हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को किडनी स्टोन रेनल कैल्कुलाई के बारे में जानकारी देता हूँ। हाय, मैं डॉक्टर विवेक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको किडनी स्टोन के बारे में बताता हूँ। किडनी स्टोन क्या होती है, क्या करना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, क्या मेडिसिन्स खानी चाहिए, उसके बारे में आपको बताता हूँ। किडनी स्टोन या इसको रेनल कैल्कुलाई भी बोलते हैं। ये दोनों राइट किडनी और लेफ़्ट किडनी दोनों साइड पर कभी भी हो सकती हैं। इसका कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि ये क्यों बन जाती हैं, लेकिन हाँ, इसके बारे में बता सकता हूँ कि होती क्यों, किस कारण से बन जाती हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। ये जो किडनी स्टोन होता है ये हार्ड मटेरियल होता है, जैसे सॉलिड मटेरियल टाइप का होता है, जो कि अपने ब्लैडर में, किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में बन जाता है कहीं भी। किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा मोस्टली तो ये 5 टाइप की होती हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो 60% कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो पथरी बनती है वो कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से बनती है, जो ज़्यादातर लोग कैल्शियम वगैरह लेते हैं या विटामिन डी का इंटेक ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 होती है कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट 15% ही होती हैं, लोगों में देखी गई है कि हाँ, ये उसकी कैल्शियम फास्फेट की वजह से भी बन जाती है। एक होती है मैग्नीशियम फास्फेट की, जो कि 15% देखी गई है कि हाँ, ये मैग्नीशियम की वजह से बनती है। और चौथी नंबर की होती है यूरिक एसिड या यूरेट वाली ये 10% होती हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों को जोड़ों में दर्द या यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये स्टोन हो जाती है। और नंबर 5 होती है मिक्स वाली, मतलब कैल्शियम फास्फेट भी है, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी है, मतलब मिक्स टाइप की पॉइंट्स जो होती हैं वो 1% पाई जाती है सभी में। सबसे जो खतरनाक होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट बहुत ही आड़ी टेढ़ी, जैसे पत्थर कटा हुआ होता है, उसमें कीले नुकीली निकली हुई होती हैं, सबसे ज़्यादा वही पाई जाती हैं और वही 60% लोगों में देखा भी गया हुआ है। और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे कि अब सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही बनी हुई होती है, तो उसमें जैसे कोई भी बीमार होता है तो वो डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर उनको पूछते हैं कि क्या परेशानी, तो वो बोलते हैं कि मेरे पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ना ही टेस्ट ना करा करके सबसे पहले उनको विटामिन डी और कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए दे देते हैं। जब वो ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी लेते रहते तो उनको एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है किडनी में, उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट या फिर विटामिन डी की वजह से पथरी हो जाती है। और दूसरा कारण होता है ओबेसिटी, मतलब जब ज़्यादा शरीर होता है तो ओबेसिटी मतलब मोटापा, उसकी वजह से भी ये बड़ी दिक्कत आती है। और गाउट, जब किसी को गाउट या गठिया होगा तो उसकी वजह से भी ये किडनी स्टोन प्रॉब्लम करता है। या एक कारण और होता है हाइपर पैराथायराइडिज्म, मतलब थायराइड होता है, उसकी वजह से भी ये देखा गया है किसी किसी में कि पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके में होता क्या है, पथरी में दर्द कैसा होता है। पथरी का दर्द ऐसा होता है जैसे कि कोई बहुत सी चीज़ फट गई हो पेट के अंदर, ब्लास्ट कर गई हो, इतना सीवियर पेन होता है। पेन आपका कैसा होगा, लेफ़्ट किडनी में है तो आपको लेफ़्ट की साइड पर पेन होगा, लेकिन ये फ्रंट स्टमक के लोअर एब्डोमेन से बैक जो वोन होती है वहाँ तक दर्द खींचता हुआ, चीरता हुआ जाता है। अगर आपको राइट साइड में है तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें जो पेन होता है, पेन के साथ वोमिटिंग होती है। और वोमिट के साथ में पेशाब अगर आप करने जाते हैं, यूरिन पास करने जाते हैं, तो बर्निंग बहुत जलन टाइप की होती है। और साथ में कभी कभी देखा होगा कि ब्लड के कतरे या फिर हल्की सी रेडिश कलर में, लाल कलर में भी ब्लड यूरिन आने लगती है। तो वो होता ये है कि पथरी जब किडनी से ऊपर से नीचे ब्लैडर में पहुंचती तो वो हल्के से अपने अंदर जो पेशाब की नली होती है उसको चीरती हुई आती, तो उसके चक्कर में ब्लड आपको आ जाता है।
अब इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे KUB विद KUB, किडनी यूरिनरी ब्लैडर वाला, जिसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ आपको पथरी है या कितने साइज की है। या फिर हम दूसरा टेस्ट भी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें हमें क्लियर साइज का पता लग जाता है। और इसमें मोस्टली देखा गया है कि 6 से 15 या 18 mm की पथरियाँ ईजिली निकल भी जाती हैं, जिसमें ऑपरेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर ऑपरेट करा भी देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको दोबारा स्टोन हो या ना हो। इसमें 80 से 90% चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा पथरी हो ही सकती है। इसलिए अब हम आपको बताते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट। अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक मेडिसिन आती है जो हम लोग या आमतौर पर मेडिसिन वाले यही चलाते हैं, बर्बेरिस वुल्गेरिस। बर्बेरिस वुल्गेरिस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा अपने लिंक में, जिसमें आप नाम और डोज भी देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बर्बेरिस वुल्गेरिस, इसकी कैसे पीना है। ये एक मदर टिंचर की फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म होती है। तो ये आपको आधा कप पानी, मतलब 1 कप जो चाय वाला नॉर्मल होता है उससे आधा कप पानी गुनगुना कर लें, या सादा पानी। अगर गुनगुना लेते हैं तो जल्दी इफेक्ट होता है। गुनगुने पानी में 20-20 बूंदे, 20 बूंदे सवेरे, 20 बूंदे दोपहर, 20 बूंद रात में, मतलब 3 टाइम आपको 20-20 बूंदे लेनी है। अगर आपको शुरुआत में ज़्यादा दर्द होता है, आपको दिक्कत ज़्यादा होती तो दिन में आप 4 बार भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात में। और ये इसमें आपको एक ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि इसमें आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है या आधा घंटा खाना खाने के बाद में, कोई भी तुरंत कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। इसमें एक तौर को मैंने देखा है कि कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब 15-15 बूंदे या 20-20 बूंदे लेते हैं लेकिन कोई फ़ायदा, लेकिन उनका लेने का टाइम पीरियड भी होता है। जैसे आप सवेरे मॉर्निंग में उठे, फ्रेश हुए, तुरंत बर्बेरिस वुल्गेरिस ले लिया, 20 ड्रॉप डाले पानी में, पी गए। उसके बाद ही आधे घंटे बाद आपने नाश्ता वगैरह किया या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। सेकेंड नंबर मोस्ट मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक 1 ml में आप सवेरे सवेरे आप खाली पेट ले सकते हैं, या फिर आपको दोपहर में लेना है तो दोपहर में ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन आती है चाइना 1 ml। मोस्टली लोगों को देखा गया जब पथरी निकल जाती है तो 80 से 90% होते हैं चांस की दोबारा पथरी होने के, इसलिए हम लोग चाइना 1 ml इसलिए देते हैं डेली, ताकि इनको पथरी 50% तक ना ही हो आगे फ्यूचर में। इसलिए इसको स्टोन को ब्रेकिंग भी बोलते हैं, जैसे कि इसको रोक देती है। जो बर्बेरिस वुल्गेरिस का काम होता है वो स्टोन ब्रेकर, मतलब स्टोन को तोड़ती है। जो उसमें एक झिल्ली बना लेती है किडनी में, अंदर परत बना लेती है जिसमें स्टोन फंस जाता है, और उसमें वो धीरे धीरे दवाई जब आप पीते हैं तो उसमें तोड़ती रहती है, वो धीरे धीरे यूरिन के रास्ते निकल जाती है। सबसे पहले मैंने ये देखा है बर्बेरिस वुल्गेरिस के साथ में आप एक हाइड्रेंजिया का भी मदर टिंचर आता है, जो कि आप साथ में चाहे 30 ml की फाइल ले लें, उसमें दोनों 15-15 ml भर लें और उसको 10 बार हिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप एक साथ ले सकते हैं या अलग अलग भी ले सकते हैं। मैं अपने क्लिनिक पर कई पेशेंटों को देखा है, कम से कम 200 से 300 पेशेंटों पर मैं यही दवाई यूज़ कर चुका हूँ, जिनकी मोस्टली 15 से 20 दिन में मेडिसिन से निकल जाती। किसी किसी का लंबा समय हो जाता है, जिसका साइज इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, जैसे 16 mm की है या 17 mm की होती है, तो उसमें समय भी लग जाता है, जैसे 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन किसी किसी कारणों में मैंने देखा है कि ये विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह में ही मेडिसिन खाने से पथरी उनकी निकल जाती है। तो मैं अपने मेडिसिन नीचे प्रिस्क्राइब लिख दूंगा अच्छे से, ताकि आप लोग समझ लें। और अगर आपको कुछ भी समझना हो या पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको अपने लिंक के नीचे भेज दूंगा। धन्यवाद, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।